हेलो दोस्तों, मैं सुमित शर्मा एसएम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में रिलेशन का जितना भी कंसेप्ट था वो सारा करा दिया है, सेट भी हो गया था उससे पिछले वीडियो में। अब हम फंक्शन की जो भी टाइप्स फंक्शन है, कुछ भी है फंक्शन के बारे में सारा कंसेप्ट पढ़ेंगे। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। ठीक है, आज हम फंक्शंस को कवर कर रहे हैं पूरा। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है। अगर इसको आप इससे ज्वाइन करोगे तो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो स्कैन करके। ठीक है, ये फ्री टीईटी जितनी भी ये पीडीएफ है वो इसी चैनल पे जाएंगी। आज हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है, देखो हमने रिलेशन बता दिया था, रिलेशन क्या होता है। अब फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक विशेष प्रकार का संबंधी होता है। देखो फंक्शन क्या होता है, एक रिलेशन को ही फंक्शन कहेंगे। अ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन, is said to be function if every element of a has unique every element of domain। ए की जगह मैं डोमेन लिख दे रहा हूं, या every element of a ही रह दो, a has unique image इन बी। क्या है, देखो एक रिलेशन को ही हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। पहले फंक्शन होने के लिए हमें रिलेशन होना पड़ेगा। फंक्शन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, रिलेशन। अब कोई रिलेशन है, मान लो ए से बी पर, ए से बी पर एक कोई रिलेशन है ए से बी पर, तो ये ही रिलेशन आगे जाके फंक्शन बन जाएगा अगर यदि एवरी एलिमेंट, दो ही चीज याद रखनी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट, एवरीबॉडी याद रखना है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। कहां पे, बी में। ए के सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए कहां, बी में। ठीक है, तो फंक्शन होने के लिए दो ही बात याद रखो, ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए बी में, और कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज। कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज। अगर मैं तुम्हें वैसे समझाऊं एग्जाम्पल से, देखो एक कोई ए है, इससे पहले रिलेशन पढ़ा होना चाहिए तभी फंक्शन समझ में आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये कोई ए है। अगर मैं एक रिलेशन बनाऊं 2,3, 2,4, 3,1 और 3,2, ये तो यही रिलेशन फंक्शन है या नहीं हमें चेक करना है। तो ऐसे जब भी रिलेशन बने, ये रिलेशन तो है, कैसे बताओ ये रिलेशन है, पहला एलिमेंट भी ए का होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट भी ए का होना चाहिए। तो 2,3 भी ए का है, 2,4 भी एक, 2 और 4 भी ए में है, 3 और 1 भी ए में, और 3 और 2 भी ए में है। तो अगर मैं पूछूं ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है, तो देखो 2,3 रिलेशन तो है ये, अब फंक्शन चेक करो। तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम क्या होता है, यहां भी ए लिखो, यहां भी ए, मतलब 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, तो रिलेशन में देखो 2 किससे मैच कर रहा है, 2 किससे रिलेट कर रहा है, 3 से, तो 2 3 पे मैच कर गया। 2 किस पे कर रहा है, 4 पे। 3 किस पे कर रहा है, 1 पे, और 3 किस पे कर रहा है, 4 पे। तो क्या ये फंक्शन है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है, तो देखो ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। क्यों, मैंने क्या बोला है, फंक्शन की डेफिनेशन याद रखो। फंक्शन क्या होगा, एक रिलेशन ही फंक्शन होगा अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए के हर एक एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। कहां पे, बी में होनी चाहिए। यही बी है, यही क्या है, राइट हैंड साइड बी होती है। तो क्या ए के सारे एलिमेंट की इमेज है, नहीं है। क्या 1 की इमेज है, नहीं है। क्या 2 और 3 और 4 की तो है, लेकिन 1 की इमेज नहीं है। ठीक है, 1 की इमेज यहाँ पे नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। फंक्शन क्या होता है, ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज। देखो यहाँ पे यूनिकनेस भी नहीं है। कैसे, अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ 2, इमेज ऑफ 2, इमेज क्या होती है, जो मैच करता है। 2 किससे मैच कर रहा है, 2 3 से भी मैच कर रहा है और 2 4 से भी मैच कर रहा है, 2 3 से भी कर रहा है और 4 से भी। तो ये क्या, ये यूनिक आई, यूनिक होती है केवल एक इमेज आए। केवल कितनी इमेज आए, एक। तो यहाँ पे यूनिक इमेज भी नहीं है। 2 की इमेज 3 भी है और 4 भी है, लेकिन हमारी एक आएगी तभी हम कहेंगे यूनिक इमेज आई है। ठीक है, तो 2 की इमेज 3 भी है, 2 की इमेज 4 भी है, तो इस केस में ये क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। ना तो सारे एलिमेंट की इमेज है और ना यूनिक है। अगर मैं दूसरा कोई फंक्शन दूं,
अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन दूं 1,1, 2,3, 2,4, 3,3 और 4,1, 4,1। अब बनाओ 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, ये ए है, ये भी ए है। तो अगर मैं कहूं 1 1 से मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 3 से कर रहा है, बिल्कुल। 3 4 2 4 से, 2 4 से भी कर रहा है। 3 3 से, 3 3 से भी कर रहा है। और 4 1 से, 4 1 से भी कर रहा है। अब बताओ क्या ए के सारे एलिमेंट की इमेज है? बिल्कुल है। देखो ए के सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं, तो बिल्कुल कर रहे हैं। ए के सारे एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन अब भी यूनिक नहीं है। कब यूनिक नहीं है? देखो 2 की इमेज यूनिक नहीं है। अगर मैं सबकी इमेज लिखूं, देखो इमेज ऑफ 1, 1 की इमेज कितनी है? बनी है। इमेज ऑफ 2, 2 की इमेज कितनी है? 2 किससे मैच कर रहा है? 3 से भी और 4 से भी। इमेज ऑफ 3, 3 की इमेज कैसी है? 3 है। इमेज ऑफ 4, 4 की इमेज 1 है। तो किसकी इमेज यूनिक नहीं है? इमेज यूनिक नहीं है 2 की, क्योंकि 2 की इमेज है 3 और 4, 3 और 4, ये यूनिक नहीं है। इस वजह से ये भी क्या नहीं है? फंक्शन नहीं है। ये भी क्या नहीं है? फंक्शन। तो ऐसे केस में भी ये फंक्शन नहीं बनेगा। अगर सारे एलिमेंट की इमेज यूनिक नहीं आई तो भी क्या नहीं बनेगा? ये फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन कब होगा? सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, वो भी यूनिक होनी चाहिए। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं 1 1 2 1 3 1 और 4 1, ये तो देखो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अगर मैं कहूं फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर, और बी भी ए ही है, ठीक है, 1 1 से मैच कर गया, 2 भी 1 से, 3 भी 1 से और 4 भी 1 से। अब बताओ क्या सारे एलिमेंट की इमेज है? बिल्कुल है, सारे एलिमेंट की इमेज भी है और यूनिक भी है। क्या अलग अलग आ रही है किसी की इमेज? अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ 1, इमेज ऑफ 1 तो बनी है। इमेज ऑफ 2 वो भी बनी है। क्या किसी की इमेज एक से ज्यादा आ रही है? बिल्कुल नहीं आ रही। कब आएगी एक से ज्यादा? जब यहां से 2 तीर निकल जाएंगे। अब एक से ज्यादा है, यहां से 2 तीर नहीं निकलने चाहिए, यहां से एक ही तीर निकलेगा। ऐसे केस में ये अगर मैं हटा दूं, अब यहां से सारी सबकी इमेज एक ही आ रही है, यूनिक आ रही है, इसका मतलब ये फंक्शन है। मतलब सारे एलिमेंट की इमेज भी है और यूनिक भी है। ऐसे केस में ये क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। अब ये क्या हो गया? फंक्शन हो गया। यहां अगर सारे एलिमेंट की इमेज इधर मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा, लेकिन यूनिक होनी चाहिए। याद रखना यहां से दूसरा तीर नहीं निकलना चाहिए। यहां मैच कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से 3 की इमेज या 4 पे ना चला जाए। अब 3 की 2 इमेज बोलेंगे, 3 की 1 भी है और 3 की 4 भी है, अब यूनिक नहीं है। तो हमें 2 चीज याद रखनी है फंक्शन के लिए, यहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। ये तो हो गया फंक्शन। अब देखो यहां से डोमेन, 2 3 वर्ड और पढ़ लो। डोमेन, कोडोमेन, हमने रिलेशन में भी पढ़े थे ये तीनों वर्ड, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन होता है प्रांत, कोडोमेन होता है सह प्रांत और रेंज होती है परिसर। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ये ए, ये जो होता है ये डोमेन है। डोमेन देखो रिलेशन जब तक था तब तक यह डोमेन में कम लोग भी आ सकते थे, क्योंकि रिलेशन में कोई ऐसा वो नहीं था कि यहाँ के सारे लोग मैच करें। लेकिन फंक्शन में कह दिया यहाँ के सारे लोग मैच करें, तो डोमेन में पूरा का पूरा ए ही आएगा हमेशा। डोमेन में हमेशा क्या आएगा? पूरा का पूरा ए ही आएगा। कोडोमेन तो यही था बी, अब बी हमारे केस में ए ही है। रेंज में वो लोग आएंगे, बी के वो लोग जो मैच कर रहे हैं, बी के वो एलिमेंट जिन जो इनकी प्री इमेज मिल रही है। तो केवल 1, केवल क्या आएगा? 1। 2 3 और 4 रेंज में नहीं आएंगे, 2 3 और 4 रेंज में नहीं आएंगे। इन पे बात कब करनी है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज की, जब फंक्शन बन जाए, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी मिल जाए, तब हमें कहना है ये फंक्शन है, और तब इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात करनी है। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें फंक्शन में। फंक्शन क्या है? फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप होता है फंक्शन। कब? जब एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन क्या होता है? ए, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन इज एसोसिएटेड विद वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का मतलब होता है यूनिक। वन एंड ओनली वन का मतलब क्या होता है? यूनिक। यूनिक एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन मतलब बी, मतलब कोडोमेन के बी के एलिमेंट से ए के एलिमेंट क्या होनी चाहिए? सारे अगर मैच कर जाएं तो वो क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऐसे डिनोट होता है, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी।
ठीक है, इसे हम फंक्शन फ्रॉम ए टू बी भी बोलेंगे। ए से बी पर क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट की अगर बी में इमेज मिल जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन। और यूनिक इमेज होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रखा है, इसको जब भी ऐसा कोई फंक्शन मिले और पूछे ये फंक्शन है कि नहीं है, तो इसका वेन डायग्राम बना, वेन डायग्राम कह रहा हूं, एरो डायग्राम बना लो। तो यहां लिखो ए, यहां लिखो बी, यहाँ पे 1 2 3 ए के एलिमेंट ए बी सी, और इसके हिसाब से मैचिंग कर दो। 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, और 3 की सी है। 3 की क्या है, सी। तो ये फंक्शन है। ए के सारे एलिमेंट की इमेज यूनिक मिल गई। अगर मैं पूछूं इमेज ऑफ 1 तो वो ए है, इमेज ऑफ 2 वो बी है, इमेज ऑफ 3 वो सी है। फंक्शन कब नहीं होगा, अगर ये 3 की 2 इमेज मिल जाती। अगर मैं कहता 3 की इमेज बी भी है और 3 की इमेज बी है और सी भी है, अब ये फंक्शन नहीं है। या 3 की इमेज ही ना मिलती, तो ए के सारे एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, और कैसी होनी चाहिए, यूनिक। और कैसी होनी चाहिए, यूनिक इमेज। ऐसे में क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन बन गया। ठीक है, बी में केवल एक ही अवयव से संबंध है तो उसको बोलेंगे फंक्शन। फलन नहीं है, ये फलन क्यों नहीं है बताओ, ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन नहीं है। क्यों, 1 2 दो ही लोग हैं यहाँ पे, ए बी सी। बताओ 1 किससे मैच कर रहा है, ए से। 1 किससे मैच कर रहा है, बी से। 2 किससे कर रहा है, सी से। ये फंक्शन नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि इमेज ऑफ 1 अगर मैं पूछूं, इमेज ऑफ 1 वो आ रही है, ए भी आ रही है और बी भी आ रही है, मतलब नॉट यूनिक। यूनिक तो नहीं है। हमने क्या पढ़ा, 1 एंड ओनली 1 मिलनी चाहिए, केवल एक ही मिलनी चाहिए। लेकिन 1 की इमेज 2 मिल गई, इसलिए फंक्शन नहीं है। क्योंकि समुच्चय ए के अवयव एक की सह प्रांत में 2 अलग अलग अवयवों ए और बी से संबंध है। एक जो है ए से भी संबंधित है और बी से भी संबंधित है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। देखो रिलेशन बना है उसके बाद ही तो फंक्शन बना है, तो अगर कोई फंक्शन है तो वो रिलेशन बन जाएगा। बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते। जैसे कि अभी वाला क्वेश्चन, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है, और ये फंक्शन है तो रिलेशन तो अपने आप हो जाएगा। तो सारे रिलेशन फंक्शन है, लेकिन सारे रिलेशन क्या होते हैं, सॉरी सारे फंक्शन रिलेशन है बट सारे रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। ये क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, बिल्कुल, मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज। मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज मतलब हर एक डोमेन के हर एलिमेंट की, डोमेन मतलब ए, डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए और एग्जैक्टली 1 मिलनी चाहिए, केवल एक ही इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 1 मतलब यूनिक। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन मे हैव सेम इमेज। जैसे कि डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन, अलग अलग डोमेन के एलिमेंट की सेम इमेज मिल सकती है, बिल्कुल। 1 2 3 4 5 ए बी सी, मान लो ये ए पर है, ये भी ए पर है, ये भी ए पर है, ये बी पर और ये भी बी पर। अब बताओ ये 3 एलिमेंट हैं, ये सेम इमेज मिल रही है इनकी, तो डिफरेंट एलिमेंट है, इनकी सेम इमेज मिल सकती है, लेकिन इमेज यूनिक ही है। अगर 1 की इमेज पूछूं तो एक ही इमेज है, यहां से 2 तीर नहीं निकलने चाहिए, यहां पे तीर मैच कर जाए कोई दिक्कत नहीं है। 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज भी ए है, 4 की बी है और 5 की बी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 की इमेज बी भी है और सी भी है, अब फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन कब होगा कि डिफरेंट एलिमेंट की भी इमेज सेम मिल सकती है, डिफरेंट प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का भी प्रतिबिंब समान हो सकता है। अब इसमें प्रांत पूछूं अगर मैं, प्रांत जैसे कि बता चुका, इसी को प्रांत बोलते हैं, ए को सह प्रांत, सह प्रांत बी को बोलते हैं। अगर मैं परिसर पूछूं, परिसर मतलब रेंज, और इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत को कोडोमेन, और इसको क्या बोलते हैं, डोमेन। तो अगर मैं पूछूं परिसर क्या है, तो परिसर में केवल ए और बी ही आएंगे। परिसर में केवल क्या आएंगे, ए और बी, जो मैच करेंगे वही लोग आएंगे, तो यही कोडोमेन है। तो रेंज क्या होती है, हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन का। कोडोमेन का क्या होती है, सबसेट। कोडोमेन से क्या आती है, हमेशा रेंज। ठीक है, यही बात है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है, जैसे कि मैं बता चुका हूं, ए सेट जो होता है उसी को हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन को हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रांत। बी सेट जो होता है इसको ही कोडोमेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सह प्रांत। और सबसेट ऑफ बी मतलब इसका बी का सबसेट,
जो एलिमेंट मैच करे हैं, कौन कौन मैच करे हैं यहाँ पे? अगर मैं कहूं तो रेंज में केवल 3 ही लोग होंगे, डी, ई और एफ। जी और एच तो किसी से मैच ही नहीं कर रहे। कोडोमेन में कौन कौन से होंगे? सारे, डी, ई और एफ और जी और एच। तो अगर मैं पूछूं रेंज किसका सबसेट है, वो है कोडोमेन का। रेंज कहां से आती है? कोडोमेन से। यहां से रेंज आती है निकल के। और डोमेन क्या है? डोमेन में पूरे हो जाएंगे ए, बी और सी। तो डोमेन पूरा का पूरा ए है, कोडोमेन बी है, और रेंज है जो एलिमेंट मैच करे बी के, वो एलिमेंट जो इमेज बनी है, जो क्या बनी है? इमेज। ठीक है, तो सबसेट ऑफ बी होता है कंटेन्स ओनली द इमेजेस ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ एक्स। मतलब जो ए के एलिमेंट की इमेज बनी है, ए के सारे एलिमेंट की इमेज जो आई है, उसी को क्या बोलते हैं हम? रेंज। रेंज हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज हमेशा किसका सबसेट होता है? कोडोमेन का। अब हमें टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, ये इंपोर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम एक एक ही फलन भी बोलते हैं, या एक एक फंक्शन भी बोलते हैं, एक एक फलन। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? देखो, अगर मैं तुम्हें वैसे ही समझाऊं, अगर मैं तुम्हें एक फंक्शन दूं, पहले फंक्शन होगा, उसके बाद वन वन होगा। ठीक है, अगर मैं कोई एक फंक्शन दूं ए और बी, या 1 2 3 4 और 5, या ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो अगर मैं कहूं 1 ए से मैच कर रहा है, 2 डी से, 3 बी से, 4 सी से और 5 ई से, तो क्या ये फंक्शन है? बिल्कुल ये फंक्शन है। ए के सारे एलिमेंट की इमेज मिल रही है और यूनिक मिल रही है। क्या अलग अलग इमेज मिल रही है? नहीं, यहां से हर एलिमेंट से एक ही तीर निकल रहा है, सारे एलिमेंट से तीर निकल रहा है और एक ही तीर निकल रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन है। अब क्या ये वन वन है? वन वन फंक्शन जब बनता है, ये फंक्शन वन वन जब बनेगा, नाम में ही छुपा हुआ है वन वन, मतलब वन एलिमेंट की वन ही इमेज हो। वन एलिमेंट की क्या हो? वन ही इमेज हो। एक एलिमेंट एक पर ही मैच करे, एक एलिमेंट एक पर ही मैच करे। तो क्या हर एक एलिमेंट एक एलिमेंट पे मैच कर रहा है? 1 ए पे कर रहा है, 2 डी पे कर रहा है, 3 बी पे कर रहा है। बताओ, अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आ रही है। अगर अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज आने लग जाए तो वन वन नहीं होगा। वन वन कब होगा? अलग अलग एलिमेंट की डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आनी चाहिए। अगर मैं दूसरा कोई एग्जांपल दूं, 1 2 3 4 ए बी सी, अगर मैं 1 को ए से, 2 को ए से, 3 को भी ए से, 4 को भी ए से, अगर मैं ऐसे मैच कर दूं, अब भी ये फंक्शन है। यहाँ के सारे एलिमेंट की इमेज आ रही है और यूनिक आ रही है। ठीक है, लेकिन ये अब वन वन नहीं है, अब ये नॉट वन वन है। क्यों नॉट वन वन है? क्योंकि सारे एलिमेंट की इमेज, वन की इमेज वन पर नहीं जा रही, बहुत सारे लोगों की सेम इमेज आ रही है। बहुत सारे लोगों की क्या आ रही है? सेम इमेज, मतलब मैनी लोगों की वन इमेज आ रही है। तो इस फंक्शन का नाम है मैनी वन। मैनी वन, मैनी एलिमेंट्स की कितनी इमेज आ रही है? वन एलिमेंट इमेज आ रही है। फंक्शन तो है, क्योंकि ऐसे कैसा फंक्शन नहीं होता। अब फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन तो था लेकिन वन वन नहीं था। ये कैसा फंक्शन था? मैनी वन। और ये कैसा फंक्शन है? वन वन। क्यों है ये वन वन? क्योंकि वन एलिमेंट वन पर ही मैच कर रहा है। वन एलिमेंट कहां मैच कर रहा है? वन पर। तो ये वन वन है, लेकिन ये कैसा है? मैनी वन फंक्शन। इसको हम मैनी को बोलते हैं बहु एकी, बहु एकी, बहु एकी फलन भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही मतलब एक और बहु मतलब मैनी। ठीक है, तो एक ही फलन क्या होता है? एक वन वन फंक्शन किसे बोलते हैं? इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ऑफ डोमेन हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। यही तो बताया मैंने, भिन्न भिन्न अवयव जो हैं वो भिन्न भिन्न से ही मैच करें। प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों से क्या कर जाए? संबंधित हो, तो उस फलन को हम बोलते हैं वन वन फंक्शन। मतलब अलग एलिमेंट अलग पर ही जाए। देखो, 1 6 पर जा रहा है, 2 4 पर और 3 7 पर, अलग अलग एलिमेंट अलग अलग पर जा रहे हैं। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन है। अगर एफ ए बराबर एफ बी हो तो ए बराबर बी होगा। देखो कैसे, यहां के एलिमेंट को बोलते हैं हम ए और बी। और अगर मैं एफ में डालूं इसको एफ को ए में डालूं, यहां से ए से बी पर है, अगर मैं एफ में ए को डालूं तो इस पॉइंट का नाम होगा एफ ए, इस पॉइंट का नाम होगा एफ बी। अगर मैं कह दूं कि एफ ए और एफ बी बराबर है, इस एफ बी को काट दो यहां से और कह दो एफ ए और एफ बी बराबर है, अगर मैं इन दोनों को मैच करूं तो क्या ये वन वन हो पाया? नहीं हो पाया, क्योंकि दो लोगों की सेम इमेज आ रही है, तो ये होगा मैनी वन। अगर मैं कह दूं ए और बी भी बराबर है, ए और बी क्या है? बराबर। अगर ए और बी बराबर है
तो एफ ए और एफ बी भी बराबर हो जाएंगे। अब ये 1 1 बन गया। तो यही लिखा हुआ है, अगर एफ ए और एफ बी बराबर हो तो ए और बी बराबर हो जाते हैं। अगर एफ ए और एफ बी बराबर ना हो या ए और बी बराबर ना हो, यहां ए और ये बी है और ये दोनों बराबर नहीं है, तो 100% एफ ए जिससे ए मैच हुआ है वो और एफ बी जिससे बी मैच हुआ है वो, ये भी बराबर नहीं होंगे। अगर सोचो ये दोनों बराबर हो गए, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों सेम पे चले जाएंगे और सेम पे जाएंगे तो 1 1 नहीं बनेगा। तो 1 1 कब बनेगा? अगर ए और बी बराबर नहीं है तो एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, इसको ही हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं। सीधी बात याद रखो, एक एलिमेंट एक पर ही जाएगा। एक एलिमेंट कहां जाएगा? एक एलिमेंट पे ही जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ग्राफिकल टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे पहले एक चीज बता रहा हूं। मान लो ए से बी पर ये 1 2 3 4 ये 4 लोग हैं, यहां पे 3 4 5 6, यहां पे 3 ही है। ठीक है, अब मैं कहूं इस केस में 1 1 बना के दिखाओ। इस केस में क्या बना के दिखाओ? 1 1। अब 1 1 बनाने के लिए हर एक एलिमेंट की सेम इमेज होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो 1 3 पे मैच कर गया, मान लो 2 4 पे कर गया और 3 5 पे कर गया। 4 को किस पे मैच करोगे? अगर तुमने 4 को खाली छोड़ दिया, नहीं मैच किया, तो ये फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन की डेफिनेशन है यहाँ के सारे मैच होने चाहिए। अगर तुमने 4 को मैच ही नहीं किया तो ये फंक्शन ही नहीं बना। अगर 4 को तुमने जबरदस्ती मैच कर दिया किसी पे भी, अब ये क्या नहीं बना? अब ये 1 1 नहीं बना, क्योंकि 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो गई। 2 एलिमेंट की क्या हो गई? इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। अब ये हो गया मेनी 1, मेनी 1। तो ये 1 1 नहीं बन पाया। तो 1 1 ऐसे केस में कभी नहीं बन पाएगा। कब बन पाएगा ये 1 1? अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट और बढ़ाऊं तब 4 को तुम 7 से मैच कर दोगे। तो अगर यहाँ 8 बढ़ा दूं, यहां पे खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, यहां खाली नहीं रहना चाहिए। अब यहां खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर ये नोट है पॉइंट, ये नोट पॉइंट है, ये लिखा नहीं रखा। इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज 1 1 देन, अगर ए से बी पर एक फंक्शन है वो 1 1 है, फंक्शन है क्या है वो? 1 1। देन अगर मैं पूछूं ए के एलिमेंट, वो हमेशा कम या बराबर होंगे बी के एलिमेंट के। वो हमेशा क्या होंगे? ए में जो एलिमेंट है वो बी के या तो बराबर होंगे या उससे कम होंगे। बी में ज्यादा होंगे और ए में क्या होंगे? कम। अगर हमने ऐसी चालाकी करी कि बी में हमने कम कर दिए, बी में क्या कर दिए? कम, और ए में क्या कर दिए? ज्यादा। अगर ए में ज्यादा कर दिए और बी में क्या कर दिए? इक्वल हटाओ, बी में क्या कर दिए? कम। ऐसे केस में कभी फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। अब तुम 1 1 नहीं बना पाओगे। तो 1 1 कब बनेगा? बी में या तो ज्यादा हो या बराबर हो। अगर इफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज, सॉरी, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अगर ए के एलिमेंट बी से ज्यादा हो, बराबर नहीं ज्यादा केवल, अगर ए के एलिमेंट बी से क्या हो? ज्यादा हो। ए में ज्यादा हो, बी में क्या हो? कम। देन ए फ्रॉम ए टू बी कैन नॉट बी 1 1 फंक्शन। ऐसे केस में कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। ऐसे केस में कभी 1 1 फंक्शन नहीं बन सकता। ऐसे केस में जब ए में एलिमेंट बी से ज्यादा हो, तो 1 1 फंक्शन कब बनेगा? ए में कम होने चाहिए और बी में ज्यादा होनी चाहिए या बराबर। ठीक है, ऐसे केस में 1 1 फंक्शन बन जाएगा। अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन काउंट करने हैं तो ये फॉर्मूला होता है। देखो, अगर ए में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, a में m एलिमेंट है और b में n एलिमेंट है, ठीक है, देन नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? कितने फंक्शन होंगे? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो देखो, अब मैंने क्या बताया है, अगर m की वैल्यू n से ज्यादा हुई, m की वैल्यू क्या हुई? n से ज्यादा। खुद सोचो, m की वैल्यू n से ज्यादा होने का मतलब है a के एलिमेंट b के एलिमेंट से ज्यादा हुए, a में एलिमेंट b के एलिमेंट से क्या हुए? ज्यादा। ऐसे केस में कभी 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं। अभी बता के आया हूं। तो ऐसे केस में अगर n की वैल्यू, सॉरी, m की वैल्यू ज्यादा हुई और n की वैल्यू कम हुई, ऐसे केस में आंसर क्या आएगा? 0। कभी फंक्शन बनेगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, कब? जब m ज्यादा हुआ n कम हुआ। n क्या है?
बी के एलिमेंट और एन क्या है, एम क्या है, ए के एलिमेंट। ए के एलिमेंट ज्यादा हुए, बी के कम हुए, ऐसे केस में कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। अगर एक ए के एलिमेंट से कम हुए और बी के ज्यादा या बराबर हुए, ए के हमने किससे नोट करें, एम से, और बी के एन से, ठीक है। अगर एम मेरा छोटा हुआ, एन मेरा बड़ा हुआ, तो फॉर्मूला बनेगा एन पी एम, याद रखना, एन पी एम, एन पी एम 1 1 फंक्शन के लिए। तो याद रखो, अगर मैं सिंपल यहां लिखूं फॉर्मूला कि अगर ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट से कम या बराबर हुए तो फॉर्मूला होगा एन बी पी एन ए। मतलब बी के एलिमेंट यहां पी लगाओ परमुटेशन, और ए के एलिमेंट यहां। अगर ए के एलिमेंट ज्यादा हुए बी के एलिमेंट से, ऐसे केस में कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा, 0। तो ये याद रखो, इसको ही हमने एम नाम दिया है और इसको क्या नाम दिया है, एन। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन पी एम। और परमुटेशन सॉल्व करना जानते हो, एन पी एम का फॉर्मूला होता है, एन पी एम होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एम फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एम एन माइनस एम फैक्टोरियल। इसका क्वेश्चन पेपर में आता है, डायरेक्ट याद करना है, ठीक है। एक ग्राफिकल और रह गया है, ग्राफिकल अप्रोच। ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है, ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अलग से समझाऊं। देखो, जैसे कि मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ये पूछा कि फंक्शन है कोई रियल से रियल पे, उसका डोमेन भी रियल है, प्रांत भी रियल है और सह प्रांत भी रियल है, और कोई फंक्शन दिया मैंने एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कोई भी फंक्शन दिया, ठीक है। जैसे हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी दे सकते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा ऐसा, पैराबोला है, क्या है ये, पैराबोला, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब पूछेगा ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है या नहीं, तो देखो अब कैसे पता पड़ेगा, या तो इसमें रख रख के देख लो, अगर मैं इसमें रियल कुछ भी डालूं, अगर अलग एलिमेंट की अलग इमेज आ गई तो 1 1 है, अगर नहीं आई तो नहीं है। तो अगर मैं पूछूं -2 रखो, तो -2 रखोगे तो कितना आंसर आ रहा है, 4, और +2 रखना, +2 पे भी आंसर कितना आ रहा है, 4। मतलब -2 और +2 ये रियल ही है, या बहुत सारे रियल आएंगे, लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूं केवल, यहां भी रियल ही है, ये ही प्रांत है, ये सह प्रांत है। तो ये दोनों ही किस पे मैच कर रहे हैं, 4 पे। -2 भी 4 पे मैच कर रहा है और +2 भी 4 पे मैच कर रहा है। ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अगर दो लोग सेम इमेज पे आ जाएं तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब देखो ग्राफ से समझो, ये ओरिजिन है, अगर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे x का मान -2 है, तो अगर x का मान -2 रखोगे तब भी क्या आंसर आया, आंसर आ रहा है 4। इस पॉइंट का नाम आ रहा है -2,4। और अगर मैं इस पॉइंट की पूछूं, इसका नाम भी 2,4 है, यहाँ पे कोई 4 है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं इस पॉइंट का नाम क्या है, -2,4, इसका क्या है 2,4। देखो -2 पे भी सेम आंसर आ रहा है और +2 पे भी सेम आंसर आ रहा है, तो ये कभी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अगर इसको चेक करने का, अगर हम ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं करते, हम क्या करते, केवल एक लाइन खींचते एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष ये, इसके समांतर रेखा खींचते। अगर वो रेखा एक से ज्यादा बिंदुओं पे कट कर जाए तो कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। अगर एक पॉइंट से ज्यादा कट कर जाए, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट करनी चाहिए, एक बार। तो देखो कितनी भी लाइन खींच लो, सब 2 बार कट कर रही है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। और भी देख सकते हो, अगर मैं कहूं कोई भी ग्राफ है, ये ग्राफ है, क्या ये 1 1 होगा, तो देखो इसमें ऐसी लाइन मिल गई हमें जो 1 2 3 4 5 जगह कट कर रही है, ये कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। ऐसा फंक्शन जो एक से ज्यादा बार लाइन, मतलब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं जो होती हैं वो एक बार काटनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटनी चाहिए, एक बार, तब 1 1 बनेगा। अगर एक से ज्यादा काट दिया तो 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर मैं कोई पूछूं और ग्राफ, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ याद होगा, ये होता है साइन एक्स का ग्राफ, क्या ये 1 1 है, तो देखो एक लाइन ऐसी मिल गई हमें, किसके, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर हमें एक ऐसी लाइन मिल गई जिन पे देखो आंसर सेम आ रहे हैं, आंसर मतलब यहां पे आंसर यही आया, यहां पे भी सेम ही आया। ये मान लो कुछ है
0.5, तो 0.5 हर जगह आ रहा है। तो ऐसी रेखा मिल गई हमें जो हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट रही है। ऐसे केस में कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। अब कब बनेगा? ऐसे केस में बनेगा। देखो ये कोई लाइन है, कुछ भी लाइन खींच दो, ये कोई लाइन है, ये 1 1 हो जाएगी। कैसे 1 1 है ये? कोई भी लाइन खींच लो एक्स अक्ष के समांतर, केवल कितनी बार काटेगी ग्राफ को? ज्यादा से ज्यादा एक बार, ज्यादा से ज्यादा एक बार, एट मोस्ट 1 टाइम। तो गौर से देखोगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है, यदि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई प्रत्येक रेखा, कितनी भी रेखा खींचना, अगर वो अधिकतम एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, अधिकतम मतलब एट मोस्ट 1 टाइम, every parallel line to x axis intersect the graph at most 1 time। at most, यहां पे at most याद रखना, ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे। ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काटे? एक बार। अगर एक से ज्यादा बार काट रही है तो कभी 1 1 फंक्शन नहीं बनेगा। तो ये देखो, कितनी भी लाइन खींच लो एक्स अक्ष के समांतर, कितनी बार काट रही है ग्राफ को? एक बार। तो ऐसे केस में 1 1 फंक्शन बन जाएगा। अगर एक से ज्यादा बार काटेंगे, जैसे e की पावर x, ये होता है ग्राफ e की पावर x का। अब देखो, कोई भी लाइन खींच लो, कितनी बार काटेगी ग्राफ को? ज्यादा से ज्यादा एक बार। देखो ये वाली लाइन तो एक ही बार नहीं काटी, तो एक ही बार ना काटे या ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे, ऐसे केस में 1 1 बन जाएगा। ये भी 1 1 है। अगर एक से ज्यादा बार काटेगा, जैसे ये वाला ग्राफ, अब इसमें कितनी बार काट रहा है? एक से ज्यादा बार। ये 1 1 नहीं है, ये क्या नहीं है? 1 1 नहीं है। एक से ज्यादा बार काटेगा तो 1 1 नहीं बनेगा। ठीक है, इतना याद रखो बस। ये भी बता दिया मैंने 1 1 में। मेनी वन बता चुका हूं, मेनी पर्सन मेनी एलिमेंट। जब मतलब 1 1 नहीं बनेगा तो मेनी वन बनेगा, बात खत्म। अगर ज्यादा लोग एक ही एलिमेंट पे मैच कर जाए, देखो ये 2 लोग सेम पे चले गए, ये होते हैं मेनी। एक से ज्यादा वालों को मेनी बोलते हैं, मेनी। और ये है 1, तो मेनी कहां चले गए? 1 पे, तो ये हो गया मेनी 1। ठीक है, और ये वाली लाइन खींची, ये 2 बार काट रही है ग्राफ को, तो 2 बार काट रही है, एक से ज्यादा बार काट गई तो 1 1 नहीं बना। 1 1 नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? वो मेनी 1। जो ग्राफ 1 1 नहीं होगा, वो जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो मेनी 1 हो जाएगा। जो फंक्शन 1 1 नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? मेनी 1। तो मेनी 1 क्या होता है? 2 or more distinct element have same image, have same element in codomain, एसोसिएट कर जाए सेम एलिमेंट से। ठीक है, नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन याद कर सकते हो। देखो मैंने क्या कहा है? टोटल। अच्छा, टोटल फंक्शन कितने होते हैं पहले ये बताओ। अगर ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फंक्शन ए से बी है, अगर ए में m एलिमेंट है और बी में n एलिमेंट है, ए में m ही बोले, हाँ ठीक है। ए में अगर m एलिमेंट है, बी में अगर n एलिमेंट है, तो अगर मैं पूछूं टोटल फंक्शन कितने होंगे? टोटल फंक्शन तो टोटल होंगे b की पावर a। याद रखने वाला फॉर्मूला है, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। b में जितने लोग हैं उसको a की पावर, उसकी पावर a कर दो, तो वही क्या हो जाएगा? मतलब b में कितने लोग हैं? n, और a में कितने एलिमेंट हैं? m, n की पावर m। अगर कोई पूछा जाए a में 3 लोग हैं, 1 2 3, और b में अगर 2 4 5 6 लोग हैं, तो सॉरी 4 लोग हैं, तो इसमें टोटल फंक्शन कितने बनेंगे? टोटल फंक्शन बनेंगे 4 की पावर, इसमें 4 लोग हैं ना, 4 एलिमेंट हैं, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, ये होंगे टोटल। अगर मैं पूछूं मेनी वन कितने होंगे, तो मैंने क्या बताया है? जो 1 1 नहीं होगा वो मेनी 1 होगा, तो 1 1 वाले घटा दो, टोटल कितने हैं? n की पावर m, n की पावर m। अब 1 1 वाले निकाल दो, इसमें से मेनी 1 कौन से होंगे? जो 1 1 नहीं होंगे, तो 1 1 वाले निकाल दो। 1 1 कितने हैं? 1 1 कितने हैं? बी, यहां पे बी वाले को लिखते हैं एन बी और पी एन ए। तो एन बी क्या माना है मैंने? एन पी एम, एन पी एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनता है। अगर ये वैल्यू एन की वैल्यू एम से कम हो, मतलब एन की वैल्यू क्या हो? एन से कम, मतलब बी वाले एलिमेंट कम हो, ए वाले ज्यादा हो, तो मैंने क्या होता है? ऐसे केस में 1 1 फंक्शन बनता ही नहीं है, कभी 1 1 फंक्शन बनेगा ही नहीं। अगर ए में कम हो, सॉरी ए में ज्यादा हो और बी में कम हो, तो ऐसे केस में 1 1 नहीं बनेगा। तो 1 1 वाले क्या हो जाते हैं? 0। अगर 0 हो जाएंगे 1 1 वाले,
तो केवल क्या बचेंगे, n की पावर m। इस केस में आता है n की पावर m और इस केस में आएगा टोटल फंक्शन में से 1 1 वाले घटा दोगे तो मेनी वन वाले फंक्शन आ जाएंगे। ठीक है, याद रखना है। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ये इंपोर्टेंट है, दो चीज इंपोर्टेंट है, 1 1 और ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू क्या होता है वैसे समझो, देखो अगर मैं कहूं a और b या 1 2 3 4 a b c कुछ भी है, तो मैं कहूं 1 को a से मैच कर दो, 2 को b से, 3 को इससे और इससे। क्या ये 1 1 है, पहले 1 1 बताओ। तो 1 1 तो नहीं है, ये मैनी वन है, मैनी लोग 1 पे जा रहे हैं, मैनी वन है ये। ठीक है, तो ये मैनी वन फंक्शन है, मैनी वन फंक्शन तो है ये। अब ये 1 1 तो है नहीं। अगर मैं पूछूं ऑन टू है, तो ऑन टू कब होगा, सीधा सीधा कहूं, रेंज अगर कोडोमेन के बराबर आ जाए। कहने का मतलब है यहां के सारे लोग मैच कर जाए। रेंज कितनी है यहां पे, अगर मैं कोडोमेन पूछूं तो कोडोमेन तो भी है, छह प्रांत, कोडोमेन तो भी है, और रेंज कितनी है, रेंज केवल ए और बी है। तो क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसे केस में कभी ऑन टू नहीं बनेगा। ऑन टू कब होगा, ऑन टू की डेफिनेशन होती है रेंज किसके बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन की। मतलब यहां के सारे एलिमेंट की प्री इमेज मिलनी चाहिए, यहां के सारे एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज। कब मिल जाएगी, देखो अगर मैं इसको, ये है 2 को b से ही कर दूं और यहां पे ये 3 है, इसको c से मैच कर दूं, अब यहां के सारे एलिमेंट की इमेज भी मिल रही है और यूनिक भी मिल रही है, पहली बात। अब मैं पूछूं अब क्या आ रहा है रेंज में, अब रेंज पूछूं तो अब रेंज में आ रहा है केवल एलिमेंट ए बी सी, और कोडोमेन भी यही है, और कोडोमेन भी यही है। ऐसे केस में ऑन टू बन जाएगा। तो ऑन टू कब बनेगा, जब रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए, बराबर। ऐसे केस में ऑन टू बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर मैं पूछूं, इसमें कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बी ही होता है, और बी क्या है 5 और 6। और रेंज पूछूं, रेंज क्या है, रेंज भी 5 और 6। रेंज वो वाले एलिमेंट होते हैं जो मैच करते हैं। क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल दोनों बराबर हैं। तो ऐसे केस में ये क्या बन गया, ऑन टू। क्या बन गया ये, ऑन टू। ऑन टू को हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं, और 1 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ये भी आ जाता है पेपर में, इंजेक्टिव। 1 1 को इंजेक्टिव और ऑन टू को सरजेक्टिव। ठीक है, तो ऑन टू कब बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, कोडोमेन के सारे एलिमेंट, कोडोमेन के सारी एलिमेंट की इमेज कम से कम एक एलिमेंट से मैच करने चाहिए। कोडोमेन के सारे एलिमेंट कम से कम एक एलिमेंट से तो मैच करने चाहिए, डोमेन के हर एक एलिमेंट से। मतलब ये सारे एलिमेंट मैच करने चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये चीज मेन है कि रेंज बराबर किसके हो जाए, कोडोमेन की। अच्छा एक चीज पूछूं, अगर मैं एक बात और पूछूं कि अगर ए और बी है, ए में अगर 1 2 3 4 यहां पे ए बी सी डी ई, यहां पे मैंने बी में ज्यादा ले लिया। मैं कह रहा हूं कि ऑन टू फंक्शन बनाओ, तो कैसे बनाओगे, 1 को ए से मैच किया, 2 को बी से, 3 को सी से, 4 को डी से। क्या रेंज क्या आ गई, रेंज क्या आई, ए बी सी डी। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है पूरा बी, मतलब ए बी सी डी और ई। अब बताओ क्या रेंज और कोडोमेन बराबर आई, नहीं आई। तो ये ऑन टू तो है नहीं। क्या इस केस में ऑन टू बना दोगे, कभी ऑन टू नहीं बन पाएगा। क्या अगर ऑन टू बनाने की कोशिश करी, ई को मैच करना पड़ेगा। अगर तुमने ई को किसी से मैच किया तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, 2 तीर निकल गए, अब ये फंक्शन ही नहीं रहा। तो अगर अब ये फंक्शन ही नहीं रह पा रहा, तो ये फंक्शन कब बनेगा, फंक्शन भी और ऑन टू भी हो, हमें ई को भगाना पड़ेगा, ई को हटाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। अब ये फंक्शन बन जाएगा। तो याद रखना, यहाँ पे अगर 5 हो तो इसको तो हम मैच कर सकते हैं, अब भी ये ऑन टू है। यहां अगर 6 हो, अगर 6 को मैंने सी से मैच कर दिया, अब भी ऑन टू है। तो यहाँ ऑन टू में यहाँ के एलिमेंट ज्यादा होने चाहिए और यहाँ के कम हो या बराबर होने चाहिए। तो ऑन टू में इफ एफ फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू, देन ए के एलिमेंट हमेशा ज्यादा या बराबर होनी चाहिए बी के एलिमेंट के। वहां उल्टा था, 1 1 में क्या था, बी के ज्यादा होनी चाहिए
ऑन टू में क्या है, ए के ज्यादा होनी चाहिए, दोनों में अंतर है। ऑन टू में कह रहा है ए के ज्यादा हो या बराबर हो, बराबर होंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन ए के ज्यादा होंगे और बी के कम होंगे तो ऑन टू हो जाएगा, और बी के ज्यादा हुए ए के कम हुए तो 1 1 हो जाएगा। ये बात याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अगर ये नोट करके लिख लेना इस बात को, अगर ए के एलिमेंट बी से कम हुए देन एफ फ्रॉम ए टू बी नेवर बी ऑन टू, नेवर बी ऑन टू। अगर बी के एलिमेंट ज्यादा हुए और ए के एलिमेंट कम हुए कभी ऑन टू नहीं बनेगा। अगर ए के ज्यादा हुए बी के कम हुए तो कभी 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है, कभी 1 1 नहीं बनेगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है तुम्हें, रेंज बराबर कोडोमेन के होता है ऑन टू में, ठीक है। एवरी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री इज ऑन टू, ये बताऊंगा अभी क्यों ऑन टू होगा ये, ठीक है। ग्राफिकल अप्रोच समझ लो पहले। अगर मैं कहूं यही फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या ये ऑन टू है? फंक्शन फ्रॉम रियल से रियल पे, रियल से रियल पे। तो ऑन टू होने के लिए हमने 1 1 होने के लिए क्या बताया था, 1 1 होने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक बार काटनी चाहिए। तो ये एक 2 बार काट रही थी लाइन, 2 बार काट रही थी, इसलिए क्या नहीं हुआ था, 1 1 नहीं हुआ था, नॉट 1 1। ऑन टू में क्या है, कम से कम एक बार काटनी ही चाहिए। हर एक पैरेलल लाइन, एवरी पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार तो काटनी ही चाहिए। मतलब अगर मैं यहां कोई लाइन खींचूं, ये एक ही बार नहीं काट रही। एक्स अक्ष के समांतर सारी रेखाएं, एक्स अक्ष के समांतर कितनी रेखाएं खींच जाएंगी, इनफाइनाइट, कितनी भी खींचते जाओ, तो कम से कम एक बार काटनी चाहिए ऑन टू होने के लिए। क्या ये वाली लाइन एक ही बार काट रही है? नहीं काट रही, इसलिए ये नॉट ऑन टू है। 1 1 क्या कहता था, ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे, ऑन टू कहता है कम से कम एक बार तो काटे ही काटे। एक से ज्यादा बार काटेगी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये लाइन, ये देखो एक बार ही काट रही है तो 1 1 भी है, हर जगह एक बार काटेगी, इसलिए 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। एक बार काटने में तो किसी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं साइन एक्स पूछूं, साइन एक्स, तो ये वाला ग्राफ जो है ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, ध्यान रखना। इसमें देखो ये लाइन हमें एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचो जो तुम्हारा मन करे, एक्स अक्ष के समांतर होनी चाहिए। देखो कितनी बार काट रही है, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार काट दे रही है। तो ये जब एक से ज्यादा बार काटेगी तो नॉट 1 1, क्योंकि 1 1 कहता है ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे, एक से ज्यादा बार ना काटे। और ऐसी कोई रेखा खींच दी हमने एक्स अक्ष के समांतर, ये एक ही बार नहीं काट रही, एक भी बार नहीं काटती। और ऑन टू क्या कहता है, कम से कम एक बार तो काटे ही काटे। तो एक बार नहीं काटती तो इसका मतलब है नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। याद क्या रखना है, 1 1 कहता है कि ज्यादा से ज्यादा एक बार काटे, ऑन टू कहता है कम से कम एक बार काटे ही काटे। तो क्या कह रहा है, एटलीस्ट 1 टाइम काटनी चाहिए। एवरी पैरेलल लाइन, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर, इंटरसेक्ट द ग्राफ एटलीस्ट 1 टाइम, द फंक्शन एटलीस्ट 1, एटलीस्ट वंस, ठीक है। एक्स अक्ष के समांतर खींची गई प्रत्येक क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसी लाइन कम से कम एक बिंदु पर, कम से कम मतलब एक बार तो काटे ही काटे, एक से ज्यादा बार ना काटे, ठीक है। सॉरी, कम से कम एक बार काटे, तो एक बार तो काटनी ही चाहिए, ठीक है। एक से ज्यादा बार भी काट सकती है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। और कोई ग्राफ अगर तुम्हें याद हो तो, जैसे मैं कहूं, अगर मैं पूछूं y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो वो होता है ये, थोड़ा ग्राफ और पढ़ाऊंगा मैं किसी क्लास में, ये होता है y इक्वल टू एक्स। तो देखो कोई भी लाइन खींच लो एक ही बार काटेगी, कहीं पे लाइन खींच लाओ एक ही बार काटेगी हमेशा। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। अगर तुमको ग्राफ याद है, अगर ग्राफ याद है सारे, तो तुम्हें कभी 1 1 ऑन टू निकालने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से ही हो जाते हैं क्वेश्चन। 1 1 एंड ऑन टू बोथ, एक एक भी है और ऑन टू को बोलते हैं हिंदी में अच्छा तक, अच्छा तक भी है, ठीक है। अगर मैं पूछूं y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ, तो एक्स क्यू का देखो, ये एक्स का सीधा होता है, एक्स क्यू का थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो जाता है बस, ये ऐसे, ये ग्राफ है एक्स क्यू का। अगर मैं पूछूं एक्स की पावर 5 का, एक्स की पावर 7 का, ये एक्स की पावर, ये एक्स क्यू का है, ये एक्स की पावर 5 का है, ये एक्स की पावर 7 का है,
ये हल्के से ऊपर जाते जाते हैं और ऐसे। तो ऑड पावर जितने भी हैं x की पावर 7, ऑड पावर जितनी भी हैं वो सब 1 1 भी होती हैं और ऑन टू भी होती है। ठीक है, एवरी पॉलिनोमियल, ये बात याद रखने वाली है, पॉलिनोमियल ऑफ ऑड पावर, ऑड पावर विषम पावर हो, 3 हो 5 हो 7 हो 1 हो, इज ऑलवेज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। ऐसा पॉलिनोमियल जो ऑड पावर का हो वो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ठीक है, 1 1 भी होता है और ऑन टू भी, यही बात लिख रही है, एवरी पॉलिनोमियल ऑफ फंक्शन ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज ऑन टू भी है एंड ऑल्सो 1 1 इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ठीक है, तो ऑड डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा, लेकिन इवन डिग्री का ना तो 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। कैसे, देखो इवन डिग्री का, इवन डिग्री क्या होता है, x की पावर 2 एक्स स्क्वायर, x की पावर 4, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये x की पावर 4 है, x की पावर 6, ऐसे ही बनते रहे। ये देखो ऐसे कट गया, अगर मैं कोई ये लाइन खींचूं तो एक से ज्यादा बार काटेगी, तो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1, नॉट 1 1, और यहां पे एक ही बार नहीं काट रही तो नॉट ऑन टू। इसलिए ऐसा इवन डिग्री का ना तो 1 1 होता ना ही ऑन टू होता, ये भी याद रखना है। ठीक है, सारे बता सकते हैं हम। ये ऑन टू, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ये थोड़ा फॉर्मूला पढ़ा है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट कैसे करते हैं वो बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए याद कर लो, अगर ए में एलिमेंट बी के एलिमेंट के बराबर हो तब फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल। अगर मान लो एन ही है दोनों में, कितने एन, तब अगर पूछे कि ऑन टू फंक्शन कितने हैं तो वो है एन फैक्टोरियल। ए और बी में अगर सेम एलिमेंट हो, इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो होंगे ऑन टू फंक्शन 4 फैक्टोरियल। तो कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। और अगर ए के एलिमेंट, सॉरी ये बी के होंगे, एन किसके होंगे, बी के, ये एन होंगे बी के एलिमेंट। बी के एलिमेंट अगर ए से ज्यादा हुए, ऐसे केस में 0 आंसर आएगा, कभी ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं। अगर बी में एलिमेंट ए से ज्यादा हो गए तो कभी ऑन टू फंक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब इनटू क्या होता है, इनटू सीधा सीधा दिमाग में रखो, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू होगा, ऑन टू नहीं हुआ तो क्या होगा, इनटू। तो देखो ये 7 छूट गया, रेंज बराबर नहीं है कोडोमेन के, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ऐसे केस में रेंज अगर बराबर नहीं हो कोडोमेन के तो ये ऑन टू नहीं बना, ऑन टू नहीं है तो इनटू बनेगा, ये क्या होगा, इनटू फंक्शन। ठीक है, 1 1 ऑन टू, जिसका दूसरा नाम होता है बाइजेक्टिव। 1 1 का नाम क्या है, 1 1 का नाम है इंजेक्टिव, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव, और 1 1 ऑन टू का नाम, 1 1 एंड ऑन टू का नाम बाइजेक्टिव। क्या नाम है, बाइजेक्टिव। ठीक है, एक एकी और आच्छादक, 1 1 को बोलते हैं एक एकी और आच्छादक, आच्छादक, एक एकी और आच्छादक। तो ये कब होगा, जब 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो जाएं, मतलब एक एलिमेंट एक पर भी जाए और यहां के सारे मैच भी हो जाए, रेंज और कोडोमेन बराबर भी आ जाए, रेंज और कोडोमेन बराबर भी आ जाए। ठीक है, ऐसा केस कब पॉसिबल है, अगर ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट बराबर हुए तभी पॉसिबल है। अगर तुमने ए के ज्यादा कर दिए बी के कम कर दिए, ए के ज्यादा और बी के कम, तो 1 1 नहीं बनेगा, और अगर ए के कम कर दिए बी के ज्यादा कर दिए तो ऑन टू नहीं बनेगा। तो अगर 1 1 भी बनाना है ऑन टू भी बनाना है तो ए और बी के एलिमेंट को बराबर रखना पड़ेगा। तो 1 1 ऑन टू बनने के लिए सबसे पहले ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर। और टोटल 1 1 ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे, वो बनेंगे एन फैक्टोरियल। अगर 0 कब होंगे, या तो ए के एलिमेंट ज्यादा हो बी से या बी के एलिमेंट ज्यादा हो ए से। तो याद रखना है, अगर या इन दोनों को मिला के एक बात कहूं, एन और एम बराबर ना हो, या ए के एलिमेंट बराबर ना हो किसके, बी के एलिमेंट के। अगर ए और बी के एलिमेंट बराबर नहीं हुए तो 0 आंसर आएगा, और अगर दोनों बराबर हुए तो एन फैक्टोरियल। तो यही तो ऑन टू का वो था, नंबर ऑफ ऑन टू। तो खुद सोचो, ऑन टू बनेगा तभी तो 1 1 ऑन टू होगा वो। तो बाइजेक्टिव फंक्शन टोटल कितने होते हैं, एन फैक्टोरियल। और अगर ये एन और एम बराबर नहीं हुए तो इस केस में 1 1 नहीं बनेगा, इस केस में ऑन टू नहीं बनेगा। तो अगर दोनों बनाने हैं तो एन और एम क्या करना पड़ेगा हमें, बराबर। ठीक है,
तो ये वही है अभी वाला ही कि अगर बराबर हुए, ये बराबर नहीं है, एन बराबर एम नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 1 1 2। प्रॉपर्टीज, ये कुछ फंक्शन की प्रॉपर्टीज याद कर लो। इवन फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर किसी फंक्शन में -x डालें और माइनस गायब हो जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। अगर माइनस डालें और वो माइनस को बाहर फेंक दे तो ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ऑड। और ये कैसा है? इवन। सीधी बात कहूं, अगर कोई फंक्शन है, मान लो एग्जांपल cos x, cos में माइनस रखो तो cos -x, और cos माइनस को अंदर ही अंदर खा जाता है, तो क्या बचा? cos x। तो fx ही आ गया, तो माइनस गायब हो गया, माइनस आया नहीं बाहर, तो ये इवन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? इवन। एक्स स्क्वायर भी, एक्स स्क्वायर में भी अगर माइनस रखूं मैं तो प्लस ही आएगा, तो ये भी इवन फंक्शन है। ऑड कौन सा है? साइन एक्स। साइन एक्स ऑड है। साइन क्या करता है? जैसे ही इसमें माइनस डालोगे, जैसे ही एक्स के माइनस एक्स रखोगे, ये माइनस को बाहर फेंक देगा, तो एफ एक्स तो आया लेकिन बाहर क्या लग गया? माइनस। तो इसलिए ये ऑड फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? ऑड। ठीक है, तो ये ऑड फंक्शन कब होता है? ये कंडीशन में। ये कुछ याद रखने वाली प्रॉपर्टीज है। ये डायरेक्ट इवन नंबर और ऑड नंबर से याद कर सकते हो। इवन और इवन को जोड़ दो चाहे घटा दो, इवन ही आएगा। जोड़ने चाहे घटाने पर क्या आएगा? हमेशा इवन। ऑड को ऑड से जोड़ दो, ठीक है, तो ऑड फंक्शन आएगा, और घटाने पे भी क्या आएगा? ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन से जोड़ो चाहे घटाओ, क्या आएगा? ऑड फंक्शन ही आएगा। ऐसे सोच सकते हो, अगर कोई दो ऑड फंक्शन ले लो, दोनों ही माइनस बाहर फेंक देंगे, माइनस कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ऑड फंक्शन आएगा। इवन और ऑड का गुणा करने पे ऑड आएगा, ऑड ही आता है। इवन, ठीक है, इवन और ऑड का गुणा करने पे क्या आएगा? ऑड। इवन इवन का गुणा करेंगे तो इवन आएगा। ऑड फंक्शन का ऑड फंक्शन से गुणा करेंगे तो इवन आएगा। ठीक है, एक तरह से इनको याद करो माइनस प्लस, जैसे जैसे हमने याद करा माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 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 होता है, वैसे करके इन्हें याद कर सकते हो। ठीक है, GOF और FOG is even, then both F and G are even. If F is odd and G is even, अगर ये क्या कह रहा है थोड़ा देखो, GOF और FOG अगर इवन है तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? या तो F और G दोनों ही इवन रहे हो तब ये FOG इवन होगा, या F ऑड रहा हो G इवन रहा हो, या F इवन रहा हो और G ऑड रहा हो। तीनों केस में बस दोनों ऑड नहीं होने चाहिए। दोनों क्या नहीं होने चाहिए? ऑड। अगर FOG और GOF इवन आया हो तो या तो F और G दोनों इवन रहे हो, या एक ऑड रहा हो एक इवन रहा हो। ठीक है, अगर ये दोनों ऑड रहे हो तो या तो दोनों ऑड होंगे, या दोनों यार अगर ऑड हैं तो ये ऑड आ जाएगा। दोनों अगर ऑड हैं तो क्या आ जाएगा? ऑड। अगर दोनों इवन है, चाहे एक इवन और एक ऑड है, तब भी क्या आएगा? FOG और GOF इवन ही आएगा। ठीक है, हाँ ये बात। और ये अभी LT ग्रेड में आई थी, LT 2025 जो हुआ है, प्री वाला ये प्री का क्वेश्चन है। सेम यही क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है? अगर fx इवन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे वो ऑड आएगा। वो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो वो ऑड आएगा। ठीक है, लेकिन fx अगर ऑड फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, एक सेकेंड, fx अगर इवन है तो उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑड आएगा, और इंटीग्रेशन करोगे तो ऑड आएगा। ठीक है, हाँ सही है। इवन फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो वो ऑड आएगा। ठीक है, और ऑड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो या इंटीग्रेशन करो वो इवन आएगा। वो क्या आएगा? इवन। तो ये तुम्हें याद रखनी है, ये सारी प्रॉपर्टी है। और ये फंक्शन में जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी टाइप्स हैं, सब कुछ उनके नंबर ऑफ वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन सारा बता दिया है। अब हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे उसमें फंक्शन, रिलेशन और सेट, जिसके जितने भी PYQ आए हुए हैं पेपर्स में, TGT PGT में खास करके, वो सारे कराने वाले हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही।